हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये थोड़ा सा सैड ब्लॉग हो सकता है। अगर आप इससे बने रहते हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चले काला पानी के बारे में और सेलुलर जेल के बारे में। तो बने रहिए। अगर आपको ये ब्लॉग देखना है, हो सकता है आपको थोड़ा सा सैड फील हो, कुछ चीज़ें बुरी लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई है, अच्छी नहीं हुई है। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं आगे। तो मेरे को जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है मैं आपको बताता जाऊँगा। और ये है द स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ। ये जो बायोग्राफी विनायक दामोदर सावरकर जी की बायोग्राफी से लिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखे ये, और आप लोग पढ़ लो इसको धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को। और ये लिखा गया है जेल में बंदी जीवन। इसमें लिखा गया है साफ, किसी का फ़ोटो डाल रखा है। 4-5 मिनट में 100-150 से कोड़ों को खाना मारकर भंडारी दूसरे अहाते में चला गया। 15 मिनट में भोजन समाप्त हो गया। उठ जाओ, प्लेट साफ करो, एक लाइन में रख दो और अपनी अपनी पंक्ति में बैठ जाओ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, जैसे जिनमें से एक ठाकुर राम सिंह है, वेद्रनाथ बनर्जी हैं, इंदु भूषण है, बंदी जीवन इन्होंने किताब भी लिखी है एक। उल्लासकर दत्त ये मर गए थे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में। तो ये इस जेल का मॉडल है। इसमें जब ये बनाया गया था तो इसमें 7 विंग्स थे और सारे विंग्स एक दूसरे के अपोजिट थे। तो ये आपको इधर से जो दिख रहे हैं विंडोज़ डोर्स, उसकी विंडोज़ उधर है पीछे, तो आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते थे। आचित भाई का नाम पोर्ट बेर है। दोनों अंडमान का सर्वे किया था, अंडमान में ग्रीन फॉरेस्ट मिला। तो सबसे पहले अंडमान में लकड़ी काटने का मिल बनाया। वो मिल आपका इतने में है कि नहीं पता नहीं। एसेंस कंट्री का सबसे बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मिल है। कहाँ है वो? यहाँ से 25 किलोमीटर बाई रोड जाना है। वहाँ से एक ब्रिज अटैच है, एक छोटा सा आइलैंड है, अंदर फोटोग्राफ्स है। उस मिल में काम करने के लिए MC वॉकर एक ब्रिटिश कमिश्नर 200 प्रिजनर्स को लेके आए, 200 लोगों को। वो मिल की खास बात है कि वो मिल पूरा वही वुडन पार्ट से बना हुआ है, वही लकड़ी से बना हुआ है। उसके बाद सोचे कि अंडमान में एक आइसोलेटेड जोन है, तो अंडमान में एक जेल बनाएंगे। सोचे जो जेल आप देख रहे हैं सेकंड जेल है, फर्स्ट जेल नहीं। इससे पहले ऑलरेडी एक जेल बिल्ड हो चुकी है, आपको पढ़ने नहीं दिए, जाते समय पढ़ सकते। छोटा सा आइलैंड में बना हुआ, आइलैंड का वाइपर है। वाइपर नाम इसीलिए पड़ा, वाइपर नाम का जहाज था ब्रिटिशर्स को, जहाज वहाँ पे डूब गया, दैट्स वाई कॉल्ड द वाइपर। साथ साथ में वाइपर स्नेक्स है, वो मेन रीजन शिफ्ट हुआ था ऑफिस। डिसाइड करें कि अंडमान में एक स्ट्रॉन्ग जेल बनाया। उसके बाद ये जेल बनाया, सेकंड जेल है अंडमान का, बहुत फेमस हुआ काला पानी के नाम से। बट ये जेल बिल्ड करते समय ब्रिटिशर्स क्या सोचे पता नहीं, मगर ये जेल में जितने भी लोग को भेजो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स, दोज पीपल ने कि कॉन्फ्रेंसी, बम ब्लास्ट, प्राइवेट अटैक, पोस्टल अटैक करते थे, जिसको इंडिया से देश निकाला सजा होता है। ध्यान देना, जिनको भी यहाँ पे भेजे सेंटेंस के लिए भेजे, हैंग करने के लिए किसी को नहीं भेजे। अब भेजने का मेन मोटिव था कि यहाँ से ना एस्केप होता, ना कोई कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कलकत्ता से था, वो बर्मा टच होकर अंडमान आता था। मैक्सिमम मेजोरिटी बेंगोलिस का है, उसके बाद पंजाब का है, उसके बाद वेस्ट ऑफ इंडिया। ये जेल यहाँ बनाने का टू रीजन, एक तो रोज साइलेंट से वॉच करने के लिए पड़ता था, सेकंड है कि इस जेल का राइट साइड में PHQ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स। सेंटर टॉप पे एक गार्ड खड़ा होगा तो 7वां विंग का वॉच कर सकता है। गॉट इट में ये 7वां विंग के अंदर जाना है आपको, 7वां विंग से बाहर आना है तो इन पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स पीरियड में अभी नहीं। सेंटर टॉप बीच होने की बात ही 7वां विंग में जा पाएंगे। निकलने तो इसी निकलने की वजह से ये जेल के इनसाइड से कोई एस्केप नहीं हो पाया। ये जेल के इनसाइड से कोई एस्केप हुआ, अगर कोई बुक्स में कोई फिल्म्स में पढ़े होंगे, सुने होंगे सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये जेल बनाने के लिए 15 ईयर्स लगा। 1893 में स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स, 1909 में कंप्लीट हुआ। दे टुक 15 ईयर्स। सो यहाँ पे फांसी देने की जगह है और एक साथ 3 जनों को फांसी दी जा सकती थी। 1 2 3। तो अंदर जाके देख के आते हैं नीचे से कैसा दिखता है। आओ, ये यहाँ से ये ऊपर से खुल जाते होंगे ना, ये सील कर दिए, ये खुल जाते होंगे और यहाँ से बॉडी लटकती होंगी नीचे को, फिर उतार के यहीं पे लिटा देते होंगे बॉडी को लटकी हुई, तो मर जाते होंगे। एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर एग्जामिन हो जाता होगा ना यार कि मरा है कि नहीं मरा है। तो ये जो कंपाउंड के अंदर हम हैं, इसमें दिखा रखा है कि उनको पनिशमेंट्स कैसे मिलती थी, और उनको ऑयल प्रेसिंग मशीन कोलू चलाना पड़ता था, जिससे कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, और उनका वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता था तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। इस तरह से निकालते थे वो लोग, कोलू चलाते थे और कोकोनट शेल्स के रस्सी बनाते थे। अगर उनका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको इस तरह से पनिशमेंट दिया जाता था
जो कि एक इंडियन से ही दिलवाते थे, जो उनके लिए काम करते थे, और उनको फ्लॉगिंग फ्रेम में बंद करके हिप्स में ही पॉइंट करके हंटर्स मारते थे। और जब वो नहाने जाते थे तो उनको सॉल्ट वाटर दिया जाता था नहाने के लिए। एंड दीज आर द ड्रेसेस जो वो पहनते थे। और ये ड्रेस बनाई थी पनिशमेंट ड्रेस, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे और जो दूर भाग या कोई भी ऐसी काम करते थे जिससे जिसको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उनको पहचानने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये ड्रेस बनाई थी, जूट से बनी हुई। इतनी गर्मी में हम कॉटन ही नहीं पहन पा रहे, इतना पसीना आ गया है, और वो जूट की बनी हुई ड्रेस पहनते थे जिससे उनको छाले भी हो सकते थे और रैशेस भी हो जाते थे बॉडी पे। तो इट्स वेरी हार्ड। आप फिर से देख लो एक बार, सब ये कोलू चला रहे हैं यहाँ पे। अभी हम विंग्स देखने जा रहे हैं, और जैसे कि हमारे गाइड बता रहे हैं कि जो विंग्स के अंदर प्रिजनर्स होते थे उनको बहुत लिमिटेड खाना मिलता था, वेट करके खाना मिलता था। मोस्टली 1 लीटर ऑफ द पानी और थोड़ा सा बॉइल्ड राइस, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता था, मगर उनको सर्वाइव करने के लिए खाना पड़ता था। ये विंग्स हैं, सब तोड़ दिया ना अब। तो ये जो भी नाम आपको दिख रहे हैं, ऐसे पूरे विंग्स में नाम ही नाम है। तो ये लोग आए थे, सब फाइनली रिलीज़ किया गया है सब कोई। अभी ऊपर जाते हैं। तो ये अभी मैं वॉच टावर पे हूँ। यहाँ पे एक सोल्जर रहता था जो हर विंग्स को देख सकता था। ये ऐसी डिज़ाइन करी हुई थी। तो ये है विंग्स, एक विंग ये बचा है, एक विंग ये बचा है, और एक विंग ये बचा है। इसके सिर्फ बाहर की आउटर वॉल रह गई है, बाकी टूट गया है। और ये विंग इंटरकनेक्टेड बाद में किया गया है। जो भी आपको कनेक्शंस दिख रहे हैं ये बाद में करे गए हैं, पहले कोई कनेक्शंस नहीं थे। और यहाँ से सीधा डायरेक्ट व्यू उनके रॉस आइलैंड का दिखता है, जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है, जहाँ पे उनका मेन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था उस टाइम पे। और ये रहा वो वॉच टावर, जो पहले 20 रुपीज़ के नोट के बैक साइड में होता था। ये भी कैसा लगा? डिप्रेसिंग सा है थोड़ा, बट इसको छोड़ा नहीं जा सकता ना, उनकी वजह से आज हम खड़े हैं। हम लोग को तो आज़ादी मिली है, आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा है, उसके बाद मिली है। अभी नीचे भी जाएंगे, सावरकर जी की सेल भी देखेंगे और आपको और सेल्स भी दिखाएंगे। सेल कैसे होती थी, क्या होती थी, उसमें कैसे रहते थे, वो भी बताता हूँ मैं अभी थोड़ी देर। तो अभी हम ऊपर से आए थे वॉच टावर में। ये है वो रास्ता जो वॉच टावर के लिए सोल्जर्स यूज़ करते थे, और यहाँ से आपको विंग्स की एंट्री मिल सकती है, जो कि है। और ये जो आप प्लेटफॉर्म नीचे का देख रहे हो लकड़ी वाला, ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, ये बाद में बनाया गया है, जब लोगों के लिए इसको खोला गया है दिखाने के लिए, कि ताकि लोग जाके उस सेल को एक्सपीरियंस कर सकें जिसमें लोग रहते थे। एक विंग की एंट्री है जो आजकल बंद कर रखी है, एक विंग की एंट्री ये है, और एक विंग की एंट्री ये है। तो ये है सेल जिसमें प्रिजनर्स रहते थे। तो इस सेल में रहते थे फ्रीडम फाइटर्स, और ये सेल 13.5 बाई 7.5 की है, और इसमें कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ से लाइट आ सके रात में। सिर्फ एक विंडो है जो दिन में आपको लाइट देगी, और 5 बजे के बाद जैसे कि यहाँ सनसेट हो जाता है तो उसके बाद तो ये काला हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा इस सेल में। तो कोई भी जगह नहीं है जहाँ से आ सके लाइट। और इस विंडो की हाइट भी 8 फीट रखी गई है, ताकि कोई किसी से बात भी ना कर सके उतनी ऊपर चढ़ के। और इसमें एक छोटा सा तखत दिया जाता था और एक कंबल दिया जाता था। एक लोहे की प्लेट दी जाती थी खाना खाने के लिए, एक लोहे की बाउल दी जाती थी खाना खाने के लिए। और रात में फ्रेश होने के लिए, पॉटी और सुसु करने के लिए एक मिट्टी का पॉट दिया जाता था छोटा सा, जो कि वो यूज़ कर सकते थे। और जैसे कि गाइड ने बताया, वो सिर्फ एक बार यूज़ करने में पड़ जाता था, और अगर वो टूट गया तो वो आपको फ्लोर में ही रहेगा सब, और उसकी पनिशमेंट मिलेगी टूटने की, बाउल टूटने की। और वो रात में खाली भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको रात भर फिर उसी शिट के साथ बैठना पड़ता था। वो सुबह ही साफ़ हो सकती थी, और वो उनको खुद को साफ़ करनी पड़ती थी। मेरे को सोच के गूज़बम्प हो रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है।
और इसको यहाँ से ऐसे लॉक करते थे, यहाँ ताला लगाते थे और चाबी अंदर ही फेंक देते थे लोगों के पास कि अगर तुम खोल सकते हो तो खोल लो, मगर आपका हाथ ही नहीं जाएगा जब इस पोजीशन में। अगर मैं इसके अंदर गया, अगर मैं इसके अंदर लॉक हूँ तो मेरा हाथ जाएगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा हाथ ही नहीं जाएगा। तो इट्स वेरी स्कैरी। अब चलते हैं सावरकर जी की सेल देखते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिफाइड है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उनका सेल के बारे में, इसलिए वो आइडेंटिफाई करी गई है कि वो सावरकर जी की सेल है। और उस सेल को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड किया था, क्योंकि सावरकर जी को जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार पकड़ा था फ्रांस में, तो वो जब वो इंडिया लाए जा रहे थे तो वो भाग गए थे, शिप से कूद के भाग गए थे फ्रांस में, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ रखा गया था इस सेल में, जो कि वो 10 साल रहे थे इस सेल में। ये जेल ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इसका हर विंग का फ्रंट दूसरे विंग की बैक पे फेस करे, ताकि जो भी इधर रह रहा है जो उधर रह रहा है वो आपस में बात ना कर सके। तो जो सामने सेल आ रही है ये वीर सावरकर जी की सेल है। तो ये वीर सावरकर जी की जेल है जिसमें वो नहीं है तो डाइड और उसमें लिखा है जिसमें वो 10 ईयर्स रहे थे इस वाली सेल में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से। और इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बना रखा है क्योंकि इसको बाहर से भी फ्रेम कर रखा है लोहे से। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई है सेल की, कि उन्होंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उनकी सेल के सामने हैंगिंग रूम था जहाँ पे लोगों को रखा जाता था ताकि उनको मेंटली टॉर्चर मिले। तो ये शेड 3 का जो दिख रहा है ये पहले नहीं था, बाद में बनाया गया है। तो उनको दिखता होगा कि जब किसी को हैंग करते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि कौन कैसे मार रहा है, कैसे तड़प रहा है। तो एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी करा जाता था उनको इनडायरेक्टली। वॉज इम्प्रिजन्ड हियर इन दिस सेल फ्रॉम 1911 to 21, 10 साल। सावरकर जी की सेल है और इसमें जो आपको दिख रहा है सेटअप ये ऐसे ही मिलता था, सब कहते हैं वो, ये एक छोटा सा प्लेट मिलता था लोहे का और लोहे का बाउल मिलता था पानी पीने के लिए, और दाल भी मिलती थी उनको, और यही पट्टे में सोना पड़ता था रात में। लोहे की प्लेट और कटोरी होने के भी उसके रीजंस हैं, क्योंकि लोहे की प्लेट में अगर आप ज़्यादा देर तक कुछ रखोगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा रख दिया तो वो पॉइजन बन जाएगा। तो इसलिए भी ये लोहे की चीज़ें दी जाती थी उनको, और ऐसे रखा जाता था उनको जैसे इसमें पोर्ट्रे कर रखा है। उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने जेल में पोएम्स भी लिखी थी वॉल्स में। अब तो वो वॉल में पेंट हट गया है, तो उनके इसमें सब सेल में पोएम्स लिखी रहती थी फ्रीडम फाइटिंग, जो कि उनके बुक्स में है आजकल अगर आप पढ़ो उनकी ऑटोबायोग्राफी तो। और एक बहुत अच्छी चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है गाइड से, जो कि हमको नहीं पता थी। हम इस जेल को सेलुलर जेल कहते हैं और हिंदी में काला पानी कहते हैं। तो काला पानी नहीं होता था, वो होता था काल पानी, मीन्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो काल इज़ अ संस्कृत वर्ड, इट रेफर्स टू टाइम, राइट। तो वो धीरे धीरे होके काल को काला पानी हो गया। तो इट्स वेरी डेंजरस। मैं तो जब भी बोल रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स हो जा रहे हैं। मैं पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में, मगर आप आइए ज़रूर और इसको नहीं छोड़ना है। वैसे पोर्ट ब्लेयर में मस्ट डू थिंग है, मगर ये करनी है, अगर आपको अच्छी लगे या ना लगे, मगर ये आनी ही आनी है। तो ये है ओरिजिनल जेल की रेप्लिका, वुडन से बनाई गई है। ये ऐसे दिखते थे 7 विंग्स इसके सारे, और कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, बाद में कनेक्टेड किए गए हैं सारे के सारे। तो गैलरी बना रखी है अंडमान की ओल्डन डेज़ की, जिसको लंदन से इंपोर्ट करा गया है कुछ फ़ोटोग्राफ्स को यहाँ पे। और ये इस फ़ोटो में दिखा रखा है कि कैसे काम करते थे वो, चेन्स पे बांध रखा है उनको सबको, और वो काम कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता ज्योत चल रही है, और ये 2004 से चल रही है दोनों, यहाँ और यहाँ। और ये पीछे एक मेमोरियल बनाया गया है। पहले यहाँ पे इस मेमोरियल की जगह पे इस सेल के लिए हॉस्पिटल हुआ करता था, तो उसको वो हॉस्पिटल ऑलरेडी टूट चुका है, तो इसको एक मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। और एक बहुत ख़राब चीज़ मुझे, जो दर्दनाक चीज़ मुझे पता चली है, वो ये पता चली है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज़ आर्मी इंडिया में आई थी, अंडमान में घुसी थी, तो उसने 2 या 3 साल के अंदर जितना
टॉर्चर दिया है लोगों को, उतना टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने इतने सालों में नहीं दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानीज़ आर्मी का सपोर्ट कर रहे थे, हिंद फौज बना रहे थे, हिंद सेना बना रहे थे। तो जब वो इस आइलैंड में पहुँचे तो उन्होंने पहली बार इंडियन फ्लैग होस्ट किया था। अंडमान्स में पहली बार जो इंडियन टेरिटरी में फ्लैग होस्टिंग हुई थी इंडियन फ्लैग की, वो अंडमान्स में ही हुई थी पहली बार। और उनसे मगर जापानीज़ ने बहुत सारी चीज़ें छुपा दी थी, उनको पता ही नहीं चला कि कितना टॉर्चर उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने सब जो प्रिजनर्स थे और जो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ऐसी बैरक्स में डाल दिया और सेल में डाल दिया और जिसको सुभाष चंद्र बोस जी विजिट ही नहीं करने वाले थे। तो हमने सेलुलर जेल का टूर ख़त्म कर लिया है। अब आएंगे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए रात में, और होप आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पास हुई है जो हमने सुनी है और हमने बताई है। और अगर आप लोगों को अंडमान आना है और पोर्ट ब्लेयर आना है तो आइए ज़रूर और इस सेल को देखिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा सैड है, डिप्रेसिंग हो सकता है किसी के लिए, आई नो, बट क्या करें, ये तो हिस्ट्री है, फैक्ट है, उसको झुठला नहीं सकते। बट होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन जो दी वो अच्छी लगी हो, पास हुई हो, समझ में आई हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।